एग्जाम्स का नेचर, एग्जाम्स का जो नेचर है उसमें बड़े डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें चीजों को समझना है ताकि समझने से कम ये कैपेसिटी तो अर्जित हो ही जाए कि अगर एकदम से भी कोई क्वेश्चन नया आ जाए तो हमारे पास 99% ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन का सटीक आंसर देने के करीब है। और उसके लिए चीजों को समझना जरूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर सबसे ऊपरी ऊपर एक नाम देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता है। ये रही ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को, ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये वहां की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम। वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाती है, उनका गठन करती है। और इसके गठन के लिए वो एक, आपके नाम आया हुआ है साई चार्टर, बाद में आपके नाम आया पूर्वी इंडीज। हम इन सारे शब्दों को समझने वाले हैं, ध्यान देना आप। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको पूर्वी इंडीज में, ये पूर्वी इंडीज है, इसका मतलब केवल इंडिया नहीं है। एक ये तो क्लियरिफाई कर लो आप कि केवल इंडिया में ही व्यापार करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था, ऐसा नहीं है। महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को, 1600 सन में, एक साई चार्टर, साई का मतलब चूंकि वो महारानी, ताज जो ब्रिटेन का क्राउन था, और उस समय ताज का जो पद था वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास था। चूंकि ये साई था इसलिए इन्होंने एक चार्टर जारी किया, इसलिए इसका नाम था साई चार्टर। तो 31 दिसंबर 1600 को वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक साई चार्टर निकालती है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार देना, आप अधिकार पत्र बोल सकते हैं इसको। तो इस चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली दी गई, ये एकाधिकार दिया गया कि आप पूर्वी इंडीज का जो एरिया है उसमें आप ही अकेले व्यापार करेंगे। और कोई ब्रिटेन का कोई आदमी या कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी संस्था या कोई संगठन वहां व्यापार नहीं कर सकता। ये ध्यान से सुनना है। जब ये महारानी ने साई चार्टर जारी किया था तो पूर्वी इंडीज में व्यापार करने का केवल और केवल एकाधिकार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। यहां तक बात ठीक है। अब ये जो व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, ये शुरुआत में 15 साल के लिए था कि आप 15 साल के लिए तो व्यापार करो, 15 साल तक कोई टेंशन नहीं है। 15 साल के बाद में हम देखेंगे कि अगर आपका काम ठीक रहा तो हम इस आपका जो चार्टर है, जो व्यापार करने का एकाधिकार है, इसको रिन्यू कर देंगे। और अगर ठीक नहीं लगा तो हम आपका ये जो व्यापार का जो चार्टर है इसको समाप्त कर देंगे। तो फिर देखो आगे क्या हुआ। तो उससे पहले एक बार ये पूर्वी इंडीज, कई बार है ना बहुत गहरे जो प्रश्न आते हैं ना, ये हालांकि जो ये जो आप शुरुआत की जो कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल कम और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा है। इसलिए आप में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि सर ये तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री का अपने यहां से क्या मतलब है। चूंकि हिस्ट्री में भी तो अपन पॉलिटिकल पढ़ते हैं। इतिहास तो, इतिहास में तो राजनीति भी हुई होती है, अर्थव्यवस्था भी हुई होती है, सारी चीजें पढ़ते हैं। और सारे विषय को रिलेटेड है। इसलिए थोड़ी बहुत यहां से अगर हम हिस्ट्री की समझ ले लेंगे तो चीजें अपने आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। तो यहां से क्लियर हो गया कि पूर्व इंडीज के साथ व्यापार करने का इनको एकाधिकार दिया। ठीक है। अब बात आती है, कई बार तो इतना गहरा पूछ लिया जाता है कि पूर्व इंडीज में क्या केवल इंडिया ही शामिल था या दूसरे भी अन्य कोई पार्ट शामिल थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें 3 4 ऑप्शन देके और उनमें पूछ लेगा बताओ 1 2 3, 2 3 4, कि पूर्व इंडीज जिसमें व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को साई चार्टर से मिला था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। केवल भारत, केवल भारत, भारतीय उपमहाद्वीप,
दक्षिण पूर्वी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया, तो कौन कौन से पार्ट शामिल थे? कई बार तो ऐसे तक प्रश्न आए हुए हैं बहुत गहराई में, इसलिए अपने को ये चीज थोड़ी सी समझ लेनी है। अब देखो, पूर्वी इंडीज में क्या है? पूर्वी इंडीज में एक तो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला एरिया शामिल है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम आसियान है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन पढ़ेंगे बाद में, तो अपने ये सारे संगठन भी आ जाएंगे। एक बार इतना मोटे तौर पर समझ लो कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र था, जिसमें जिनको हम आसियान के देश के रूप में भी जानते हैं, इसमें 10 एक देश होते हैं, 10 देश हैं, जिसमें आपके सिंगापुर वाला, मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ये 10 देश हैं। अभी आपको इन देशों के नाम नहीं याद करने हैं, ये ध्यान रखना, मैंने ऐसे ही बता दिया, रटना नहीं है कि 10 देश हम रटें क्या। बस आप आइडिया रखो कि दक्षिण पूर्वी एशिया भी था इसकी मोनोपोली वाले क्षेत्र में, और भारतीय उपमहाद्वीप भी था, और प्लस था पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में कौन सा एरिया? ये जापान वाला, चाइना वाला, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सारा एरिया भी ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल अकेले को व्यापार करने के लिए दिया था। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, अब कंपनी बन गई है, कंपनी को महारानी ने परमिशन दे दी है। परमिशन देने के लिए एक चार्टर जारी हुआ, चार्टर का मतलब अधिकार पत्र जारी हुआ, जिसमें पूर्वी इंडीज का सारा एरिया इनको सौंप दिया गया कि आप अकेले व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए, हमें भी कमा के दीजिए। सीधा सिंपल थ्योरी, यहां तक आपको कोई रट्टा नहीं मारना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी को सब कुछ वहां से अधिकार वगैरह सौंप साप के, अधिकार पत्र, एक वो महारानी का एक लेटर लेके आएंगे इंडिया में, वो कि वो कहेंगे यहाँ के राजा को कि देखिए, हमें महारानी ने ये लेटर दिया है, और हम महारानी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, व्यापार करना चाहते हैं, महारानी की हमें परमिशन है, आप हमें व्यापार करने दीजिए। तो 1608 में वो भारत में एंट्री लेगी। ये कंपनी कब एंट्री लेगी? 1608 में, जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा है। जहांगीर भारत के मुगल बादशाह हैं। 1608 में एंट्री लेती है। अब यहां तक देखना आप, अब जो ये कंपनी आई है, सोचने वाली बात है, अब जो ये कंपनी आई है, ये कंपनी को, अभी कंपनी के दिमाग में केवल और केवल व्यापार की चल रही है। अभी कंपनी ने ये नहीं सोचा है कि मैं भारत पर रूल ही करने लग जाऊंगी, मैं भारत की राजा ही बन जाऊंगी। अभी तक कंपनी को केवल इतना परमिशन मिला था कि आप जाओ और व्यापार करो। तो कंपनी के दिमाग में केवल यहां से व्यापार करने की ही है, उसके दिमाग में कि व्यापार करना है, चीजें खरीदनी है और बेचनी, दैट्स ऑल। तो मैंने यहां लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया था कि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। प्रारंभिक जो आपका उद्देश्य है, इसमें मैंने लिख दिया था कि केवल व्यापार। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार। लेकिन बाद में कंपनी वाले यहां आए, तो उन्होंने देखा यार भारत में तो मतलब हालात खराब है। चाहे बड़ा राजा हो चाहे छोटा राजा हो, आपस में फूट पड़ी है, और वो तो लड़ते झगड़ते हैं। तो लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम इनकी फूट का फायदा उठा लें, इनको आपस में लड़ा लें, और हम इनको जीत लें। और व्यापार क्या, हम तो यहाँ का सब कुछ ही हथिया लें, यहाँ के राजा ही बन जाएं, रूलर बन जाएं हम। जब यहाँ के रूलर बन जाएंगे तो सब कुछ कंट्रोल में हमारे ही होगा, सारा धन पैसा सब कुछ हमारा होगा, तो फिर व्यापार करने की हमें अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो यहाँ के मालिक बन जाएंगे। तो पहले आए थे केवल व्यापार करने, और फिर ये भारतीय राजाओं की फूट देख के बन गए मालिक। यहां तक भी